अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं लौकी गोश्त की बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको आप घर में बनाएंगे तो पाए बनाना भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब लौकी ली है। ये वज़न में 3 पाव है। 400 ग्राम बीफ लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज हैं और 3 अदद मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल से मसालों से बनेगा। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन फ्रेश लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर पे अवेलेबल ना हो तो आप सिंपली पॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम प्याज, टमाटर, गोश्त, अदरक, लहसुन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, इन सब को डाल के हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये स्टेप मस्ट है। इसी स्टेप से पूरे सालन में आपके टेस्ट आना है। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से किस तरह से मसल मसल के मिक्स कर रही हूँ। अब आपने 1 प्याली ऑयल का यूज़ करना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब हमारे सालन में इस तरह से जो है वो पकने लगे तो आपने स्पून की मदद से सारे मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अदरक लहसुन हमने इसलिए यूज़ किया है इस पॉइंट पे ताकि हमारा जो गोश्त है उसमें से जो स्मेल आती है वो दूर हो सके। हल्का सा हमारा गोश्त फ्राई हो गया है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल सके। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला है और मैं कैप कर दूँगी और जब तक पकाऊँगी जब तक कि मेरा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक हमारा गोश्त गलता है हम लौकी को कट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लौकी का छिलका उतारना है। मैं पीलर का यूज़ कर रही हूँ। आप नाइफ़ की मदद से भी ईज़िली इसका छिलका उतार सकते हैं। छिलका उतारने के बाद आपने बैक साइड इसकी और जो फ्रंट हमारा होता है लौकी का उसको हम कट कर देंगे। ये पकता नहीं है। तो अब आपने जो है ना लौकी की जो शेप कट करनी है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी कट करनी है। बहुत ज़्यादा स्मॉल कट मत करिएगा क्योंकि जब हम गोश्त के साथ लौकी को पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो आपने मेक श्योर कि इतने ही बड़े पीसीस करने हैं जितने मैं आपको इस वक्त करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मेन स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो सालन है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ ऑलमोस्ट हमारा गोश्त जो है वो हो चुका है। तकरीबन 8 विसल्स के बाद हमारा गोश्त तैयार हो गया है। ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसको चूल्हा तेज़ करके और मसाले ऐड करूँगी। मसालों में बहुत ही बेसिक मसाले हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 2 तेज़पत्ता हैं। ये शोरबे को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो आप लोग जब भी शोरबे वाला सालन बनाएं उसमें तेज़ पत्ते का यूज़ ज़रूर करें। अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको आप इस स्टेज पे भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि सालन का कलर भी चेंज हुआ है। अब आपने लौकी ऐड करने के बाद डायरेक्टली पानी नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गोश्त का और मसाले का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारी लौकी में भी आ सके। मैं यहाँ 2 कप के बराबर पानी यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना शोरबा रखना हो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपने गरम मसाला यूज़ करना है। गरम मसाला स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि उसको डालने से सालन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर काम आएगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन जो है वो 6 से 8 मिनट लौकी को पकाया है। लौकी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम करेंगे इसकी अच्छी सी गार्निशिंग। मैं फ़्रेश कोरिएंडर का यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहें तो यूज़ करें और चाहें तो ना यूज़ करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और इसको मैं दोबारा ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए बग़ैर चूल्हा जलाए छोड़ दूँगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप है। अगर आपको अपने सालन में बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आना है तो हमेशा सालन पका के 5 मिनट उसको रेस्ट दिया करें और उसके बाद आप उसको डिश आउट किया करें। तो यहाँ हमारा सालन रेडी है। अब मैं करूँगी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय। आप बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफ़िज़।